अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं पहुंच चुका हूं छोटे जंगल में। तो मैं आपको आज दिखाता हूं कि हमारी न्यू अपडेट आई है। मतलब माशाल्लाह जी, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमारी निकली हैं अंडों में से। मैं आपको वो भी दिखाता हूं। सबसे पहले जो है वो अपने परिंदे वगैरह दिखा दूँ। सबसे पहले जी चेक करें, हमारे माशाल्लाह टर्की बर्ड जो है वो टमाटर वगैरह खा रहे हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं। और बाकी परिंदे वगैरह पालक भी खा रहे हैं। कबूतरों के लिए बाजरा आया पड़ा है, तो बाजरा उठाकर मैं वो दे देता हूँ और बाकी देखते हैं। माशाल्लाह जी, कबूतरों के लिए बाजरा मैंने फेंक दिया, तो हमारे सारे कबूतर माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं और सारे बाजरा वगैरह खा रहे हैं। तो पानी वगैरह इनका अंदर पड़ा हुआ है, तो पानी की टेंशन नहीं है। बाजरे की थी तो बाजरा मैंने इनको डाल दिया। तो हमारे असील चूज़े बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो माशाल्लाह जी, अंडे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं और असील चूज़ों को बाजरा फेंक देता हूँ थोड़ा सा। असील चूज़ों को बाजरा मैंने रख दिया, तो अब आराम सुकून से खाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो जो आज की जो न्यू खुशखबरी है ना, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। खुशखबरी इतनी वीआईपी खुशखबरी है ना, ये पिंजरा खोलते हैं और मैं आपको अपनी खुशखबरी दिखाता हूँ जी। चेक करें, माशाल्लाह बच्चे ही बच्चे निकल आए हैं और अंडे जो है मैंने खोल साइड पे कर दिए हैं। और इसके नीचे इतने ज़्यादा बच्चे हैं ना, तो यार अब इन बच्चों को बचाने का एक ही तरीका बाकी है। ये तरीका है जी, सारे बच्चों को लेकर जो है वो मैं इस पिंजरे में जो है वो छोटा हो जाएगा, बल्कि ये वाला पिंजरा, तो ये बड़े वाले पिंजरे में लेके चलते हैं घर। तो पिंजरे को जो है वो उखाड़ना पड़ेगा। तो ये देखें जी, पिंजरा मैंने अलग कर दिया। इसकी नीचे वाली जो शीट है ना, वो उधर लगी हुई है, वो खोलकर इसके नीचे लगाता हूँ। इसके नीचे शीट बिछाकर घर ले जाते हैं। फाइनली जी पिंजरा हो चुका है रेडी। तो मेरे जहन में आ रहा है कि यार जो उस पिंजरे में, बटेर वाले पिंजरे में जो है बच्चे हैं ना, वो भी मैं उठाकर इस मुर्गी के पास लेके आता हूँ। अगर ये मुर्गी उन बच्चों के ऊपर अटैक नहीं करती, क्योंकि ये असील मुर्गी नहीं है, अगर ये अटैक नहीं करती बच्चों के ऊपर, तो इन बच्चों को भी उसी के साथ, बच्चों के साथ घर ले जाता हूँ। तो देखता हूँ, पहले वो बच्चे निकालता हूँ सामने वाले केज में से। अगर वो बच्चे मतलब इस मुर्गी के नीचे रख के देखते हैं, अगर वो नहीं मारती तो इसका मतलब है वो बच्चे भी साथ ले जाएंगे। मैंने जो है सारे बच्चे छोड़ तो दिए हैं, लेकिन कोई भी किसी के साथ नहीं लड़ रहा। तो चेक करें, बच्चे एडजस्ट हुए पर है, मुर्गी भी बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रही। तो इसका मतलब है इन सब बच्चों को और इस मुर्गी को और जो मुर्गी के साथ जो बच्चे निकले हुए सारे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं अपने घर। फाइनली जी मुर्गी को जो है वो घर ले आए हैं और मुर्गी के साथ बच्चे चेक करें माशाल्लाह। तो पुराने वाले बच्चे भी यहाँ पर छोड़े हुए हैं और लहसुन और प्याज जो है वो काट के मैंने यहाँ पर रख दिया। तो हमारी मुर्गी आराम सुकून से खा रही है और मुर्गी जो है वो बच्चों के ऊपर अटैक कर रही है और चेक करें मेरे हाथ के ऊपर भी अटैक कर रही है। दोपहर के टाइम मैं आ चुका हूँ छोटे जंगल में और माशाल्लाह चेक करें जी, हमारे सारे परिंदे खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो घर से सब्जी वगैरह कटी हुई जो बच जाते हैं ना, छिलके वगैरह, वो भी लाकर मैं फेंक देता हूँ। अब मैंने वो फेंका है, तो सारे आराम सुकून से खा रहे हैं। और हमारे असील चूज़े चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह ये दोनों काफ़ी फिट है और माशाल्लाह खुशी खुशी यहाँ पर घूम रहे हैं। तो हमारे कबूतर भी चेक करें माशाल्लाह, उड़कर कोई उधर जा रहा है, कोई नीचे बैठे हुए हैं, कोई ऊपर बैठे हुए हैं। तो सारे माशाल्लाह रिलैक्स घूम रहे हैं। तो यार वो सामने वाले केज में जो चूज़े थे वो भी मैं घर ले गया, जो हमारी मुर्गी ने निकाले थे वो भी मैं घर ले गया। तो यार एक अंडा बचे हुआ टर्की बर्ड का, तो मैंने उसे चेक तो किया था, उसमें कोई बच्चा वगैरह नहीं था, अंडा हुआ पड़ा था ख़राब, तो यहीं पड़ा होगा। तो चेक कर लेते हैं जी, सामने अंडा कहाँ पर गया, अंडा कहाँ पर गया यार। मेरे ख्याल से अंडा जो है वो हमारी मुर्गियों ने तोड़ के खा लिया, तो इसका मतलब वो अंडा ख़राब था। यार अब जो बाकी अंडे बचे हैं ना, वो इस साइड पे इस पिंजरे में हमारे परिंदे दे रहे हैं अंडे, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये बेतरतीब पड़े हुए हैं, मतलब इसके अंडे ख़राब ना हो जाएं, इस तरह अंडे टूट ना जाएं। तो इसके लिए मुझे कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना जाते हैं और थोड़ा सा ना घास लेके आते हैं, सूखा हुआ घास जो है वो हम उसके अंदर रख के ना, तो उसके अंदर अंडे रख देंगे। हमारे परिंदे इसके अंदर अंडे देते रहेंगे और यहीं पर बैठकर बच्चे निकाल देंगे। सूखी हुई घास जो है वो मैं ले तो आया हूँ, अब जो है वो इस बॉक्स में डालकर अंदर रख देते हैं, ताकि हमारी मुर्गियाँ वगैरह जो है वो इसके अंदर अंडे दिया करें। घास मैंने बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर दिया है, तो अब बॉक्स को उठाकर लेकर जाते हैं सामने पिंजरे में और इसमें रखते हैं सारे अंडे। ये काम हो चुका है जी ठीक। अंडे चेक करें, मैंने इस तरह रख दिए हैं। 5 अंडे टर्की बर्ड के हैं और 6 अंडे जो हैं वो हमारी चकोर के हैं। तो माशाल्लाह जी ये भी काम ठीक हो गया, प्यारे भी लग रहे हैं। और यहाँ पर हमारे अंडे सेफ भी हैं, मतलब नीचे जो है वो कंकर वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से अंडे टूटेंगे नहीं और नरम जगह बन गई है। तो इस साइड पर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह जी हमारे जो है वो बिटेर, वो भी काफ़ी खुश घूम रहे हैं और रिलैक्स घूम रहे हैं। ऊपर हमारी डब बैठी हुई है अंडों के ऊपर और बाकी सारे परिंदे गए हुए हैं उस कॉर्नर में। ये वाला पिंजरा जी ऊपर से हो चुका है खाली, तो इसके अंदर भी हमारी मुर्गियां जाकर अंडे दे सकती हैं। और ये चेक करिए जी, खुला एरिया हो चुका है। इसका जो नीचे वाली ग्रिल थी ना, वो पिंजरे की थी, जो ऊपर पड़ा हुआ था घर ले गए हैं। तो उसकी ग्रिल जो है वो लगाकर नीचे बंद करके चूज़ों के लिए रख दिया घर जाकर, और यहाँ पर ये खुला एरिया हो गया। तो बाकी ये पिंजरा रास्ते में पड़ा हुआ है, तो इसको उठाकर जो है वो इस जगह पर रख देते हैं ताकि ये पिंजरा ख़राब ना हो।
बाकी कुछ कबूतर बाजरा वगैरह खा रहे हैं, कुछ आराम से घूम रहे हैं। तो स्नो जो गया हुआ है अंदर, स्नो को निकालते हैं बाहर निकाल कर इसको इसके घर की तरफ भेजते हैं। बल्कि स्नो बहुत ज़्यादा पीछे गया हुआ है तो खुद ब खुद निकल आएगा शाम को। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 3 जो है वो हमारे टर्की बर्ड के, 2 चकोर के बच्चे और 6 जो हमारे पास पहली मुर्गी के थे, तकरीबन सारे मिलाकर बनते हैं 11। तो माशाल्लाह 11 के 11 बच्चे और मुर्गी जो है वो मैं अपने घर ले गया हूँ। 4-5 दिन सिर्फ मुर्गी को बच्चों के साथ रखूँगा, उसके बाद मुर्गी को इधर ले आएंगे और बच्चे हमारे घर में रहेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे, थोड़े बड़े बड़े अपने आप को खाने पीने के लायक हो जाएंगे, यहाँ पर गर्मी में सर्वाइव करना जान जाएंगे, तब जो है उन बच्चों को लाकर फिर उस केज में छोड़ देंगे। उस केज में छोड़कर फिर भी अभी उनको खुला नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद उनका आगे देखेंगे क्या करना है। फिलहाल जो है वो आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको हमारे क्यूट से बच्चे अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।